नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसका पहले 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट है। कितने क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है। 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग से ये पूछना चाहते हैं कि जो खान सर का, ये पटना में खान सर हैं, पढ़ाते हैं, तो उनका टेस्ट आप लोग सोल्व कीजिएगा। अभी तक वो जो 10 टेस्ट जो है सोल्व करा दिए हैं और उनका एक टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन होता है। तो कितने लोग आपके सहमत हैं तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। यस सर सभी को लिख के बताना है, ठीक है। यस सर लिख सकते हैं, यस भाई लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख के बताइएगा, लेकिन ठीक है। आप सभी लोग लिख के बताना है कि कितने लोग सहमत है कि खान सर का टेस्ट को सोल्व कराया जाए। उनका 10 तक हो चुका है, तो 10 तक हो चुका है तो हम लोग जो एक दिन में जो उनका 10 टेस्ट को सोल्व कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और जो विद्यासागर का सेट है इसे तो कंप्लीट करेंगे ही, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया? तो अश्वनी कुमार दत्त ने बताया था। जबकि याद रखना कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसके द्वारा बोला गया तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोला गया। साथ ही आपको याद रखना है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है कांग्रेस के संबंध में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो कौन था? फिरोज शाह मेहता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। दारा शिकोह शाहजहाँ के बेटा हैं और औरंगजेब के भाई हैं। न्याय अवतार किसकी रचना है? तो जो न्याय अवतार है सिद्ध सेन की रचना है। किसकी? सिद्ध सेन की रचना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लूज अस्मट। लूज अस्मट जो है किस फसल में होने वाला रोग है? तो गेहूं में होने वाला रोग है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पदारपुरी नस्ल किस पशु का है? तो जो पदारपुरी नस्ल है ये भैंस का नस्ल है, भैंस का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन है? तो इसमें से देख लीजिए, एजोला है। कौन है? एजोला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान की खेतों में जो है नीलहरित शैवाल तथा एजोला जैव जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ एजोला दुधारू पशु जैसे कि गाय भैंस के चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिनके कोई विधेयक व्यपगत अथवा समाप्त हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 107 में बताया गया है। अनुच्छेद 107 में बताया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का गठन कब हुआ? तो अधीनस्थ विधान संबंधी जो समिति है उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन किया गया था 1953 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपके याद रखिएगा 15 सदस्यीय मेंबर था। 15 सदस्यीय मतलब 15 सदस्य इसमें शामिल थे। जो आपके अधीनस्थ विधान संबंधी समिति गठित की गई थी उसमें 15 मेंबर थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक बाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था? तो स्वीकार किया गया था पी रथी नाम बना भारत संघ मामले 1994 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है। जो ऑपरेशन जीरो आवर है उसका संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, रऊफ जम्मू कश्मीर का नृत्य है, सही बात है। जाब्रो लद्दाख का, सही बात है। पुंगी चोलम पंजाब का नहीं है, ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है, तो ये गलत है। रामा नट्टम केरल का है, ये सही है। सी आपके जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, कौन सा कथन आपके गलत है, ये ढूंढना है। तो देख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो सही बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए
को वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, तो ये भी सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, गलत बात है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, याद रखिएगा, यूपीएससी का पूछा हुआ स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है, तो सही है। तो सी ऑप्शन जो आपके गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो जो भूटान की सीमा जो है सिक्किम से लगती है, असम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और एक अरुणाचल प्रदेश से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से, जबकि त्रिपुरा से नहीं लगती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्राक्कलन समिति के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन जो है प्राक्कलन समिति के संबंध में सही नहीं है। तो इसका गठन जो है सर्वप्रथम जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में हुआ था, तो ये सही है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं तथा सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद है कि इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो प्रायः लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये गलत है। इस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, तो ये सही है। तो जो सी वाला ऑप्शन है आपके गलत हो जाएगा, सी आपके गलत हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना कि जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है सत्ताधारी दल का कोई नेता होता है, ठीक है, सत्ताधारी दल का कोई नेता होता है, विपक्ष का नेता नहीं होता है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, जादूगोड़ा में अवस्थित है, जादूगोड़ा में अवस्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1967 में इसकी स्थापना किया गया था, जादूगोड़ा झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागरीय तटीय देशों को सुनामी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी, 1998 में किया गया था, 1998 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपके सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो सही है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से, ये भी सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति से अनुच्छेद 165, ये भी सही है। अनुच्छेद 167 में क्या है, तो इसमें अनुच्छेद 167 में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि जो भी आपके राज्य के मंत्री निर्णय लेंगे उस निर्णय से अवगत कराएगा राज्यपाल को, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 316 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध, सही बात है। जो प्लासी का युद्ध होता है उस समय अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, तो सही बात है। और कब होता है, 1757 में होता है। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर का नेतृत्व कर रहा था, बक्सर के युद्ध का 1764 में, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, ये भी सही है। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ, तो ये गलत है। 1816 से 1819 के बीच में होता है। किसके शासनकाल में होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में नहीं होता है, किसके, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है। तो डी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लोक नाट्य स्वांग का संबंध किस राज्य से। जो स्वांग है इसका संबंध हरियाणा से, किस राज्य से, हरियाणा से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड हार्डिंग थे, कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1877 में हुआ था, 1870 में हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था, 1903 में हुआ था। और तृतीय कब हुआ था, 1911 में। ये तीनों नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो इसके कारण क्या होगा। दिन की अवधि बढ़ जाएगी, दिन अत्यधिक गर्म, रात अत्यधिक ठंडी होगी, सभी सजीव जीवन जीने योग्य नहीं रह जाएंगे। तो सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त किया था। तो औरंगजेब ने समाप्त किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, किसके द्वारा किया गया था। तो जो खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना जो है ये किया गया था माहम अनगा के द्वारा, माहम
अनगा के द्वारा किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 1561 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस शहर में हुई, तो अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद में। और कब होता है, 1921 में होता है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। इसे कॉप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, तो सही है। भारत के सर्वाधिक भूभाग में यही मिट्टी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। भारत के उत्तरी मैदान में यह मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो सही है। तो सी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो की गई। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को नहीं माना जाता, किसे माना जाता है, लियोनस कर्टियस को माना जाता है, लियोनस कर्टियस को माना जाता है। तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, तो सही बात है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई, तो ये भी सही है। तो बी वाला जो ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा विकल्प आपके सही सम्मिलित नहीं है। अबोर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो जो अबोर पहाड़ी है ये आपके मिजोरम में स्थित नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है, डाफला, मिरी, मिसमी, पटकाई बूम, कांगतो, इन सभी का विस्तार कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद है मिकिर पहाड़ी असम में, तो है जयंतिया मेघालय में, मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो केवल ए जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। महाजनपदों का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो हुआ था। महाजनपदों में गणतंत्रात्मक तथा राजतंत्रात्मक दोनों शासन प्रणाली अस्तित्व में थी, तो थी। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपकी मगध था, तो ये भी सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 32 नहीं 16 महाजनपदों का सूची आपके उपलब्ध है, तो जो डी वाला ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित या निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को जो है नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, तो किसे आपके नटवरी नृत्य बोला जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो कथक है, कथक, इसे नटवरी नृत्य बोला जाता है। कथक कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में फेमस है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत में सर्वप्रथम मानसून की हवाएं जो हैं कर्नाटक तथा गोवा के तट से टकराती हैं, जिसे मानसून प्रस्कोप कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मानसून जो है प्रस्कोप नहीं, प्रस्फोट बोला जाता है। तो लेकिन ये टकराती है हवा कहाँ पर, कर्नाटक और गोवा में नहीं, कहाँ पर टकराती है, केरल में टकराती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मानसून के दौरान लगातार वर्षा होने के कुछ समय के लिए वर्षा रुक जाती है, इस स्थिति को मानसून विच्छेद कहा जाता है, तो सही बात है। उसके बाद है कि अक्टूबर एवं नवंबर माह में मानसून पीछे लौटने की घटना को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है, तो सही बात है। लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है। ठीक है, तो कौन सा आपके सही नहीं है, तो सही कौन नहीं है, 2 और 3 तो सही है, एक आपके गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहासकार बर्ने ने किस शासक के संबंध में यह लिखा है कि उनके शासनकाल में सड़कें और गलियां गायकों से भरी हुई थी, तो किस शासक के संबंध में लिखा गया है, कैकोबाद के बारे में लिखा गया है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची भी लिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अमेरिका के संविधान है, यहाँ से फंडामेंटल राइट लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन
करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध कब होता है? 1764 में। तो बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद भी लॉर्ड क्लाइव बंगाल की राजनीतिक सभा अपने अधीन ना कर द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया, इसके क्या कारण थे? तो सबसे पहले जो लॉर्ड क्लाइव है, इसे स्पेशल जो आपके त्रिगुट था उससे साइन करने के लिए बुलाया गया था लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड से। और इनके द्वारा जो है द्वैध शासन को, जो द्वैध शासन है उसे ही प्रेफरेंस दिया गया। और उसका पीछे क्या कारण था? तो पहला कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा भारत की जनता के समक्ष जो है उजागर ना हो जाए। अगर भारत की जनता के समक्ष उजागर हो जाता तो भारत की जनता आंदोलन भी कर सकती थी, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी भी नहीं थे, तो ये भी सही है। इंग्लैंड के संसद के हस्तक्षेप का भय था, तो ये भी आपके सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यश से महालवाड़ी व्यवस्था की विशेषता है? तो देख लीजिए, इस व्यवस्था का जनक जो है हॉट मैकेंजी को माना जाता है, तो सही बात है, जिसे बाद में जो है मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने मूर्त रूप प्रदान किया, तो सही बात है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, तो सही बात है, मुखिया से होता था। इस व्यवस्था का मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में लागू किया गया था, ये भी सही है। उसके बाद है कि इस व्यवस्था ने सरकार एवं किसानों के बीच का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त कर दिया, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है, तो पहला पॉइंट। दूसरा, अगर सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो तो बना सकती है कानून। संसद के दोनों अथवा एक सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएंगे। राज्यपाल जो है, राज्यपाल अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 213 के तहत। निम्न में से कौन सा विकल्प आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है, तो सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ये भी सही है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है, ये भी सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। जो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति है लैटिन शब्द से होता है, लैटिन शब्द से होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? लैटिन शब्द से, देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने शेरशाह सूरीमार का नाम बदल के GTB रोड रखा है? तो किसके द्वारा रखा गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा रखा गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो विकल्प है सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर है, तो सही है। थीन परियोजना राशि नदी पर है, ये भी सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ये भी सही है। तिलैया परियोजना चंबल नदी पर नहीं है। जो तिलैया परियोजना है ये आपके बराकर नदी पर है, ठीक है, बराकर नदी पर है, ना कि चंबल नदी पर, तो डी वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सतह का एल्बिडो मान सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जो एल्बिडो मान होता है हिम आवरण का होता है। हिम आवरण का मतलब कि परिवर्तन करने की, जो प्रकाश आता है उसे परिवर्तन करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें है? तो हिम आवरण का, जहाँ पर ज़्यादा सफ़ेद रहेगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर MP और MLA की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। इससे संबंधित उपबंध संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है, तो दल बदल संविधान की 10वीं अनुसूची में है, सही बात है। और 1985 में जोड़ा गया था, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है, 1985 में। नेक्स्ट है कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य किया जा सकता है, तो सही बात है, किया जा सकता है। दल बदल
कानून निर्दलीय सदस्य पर लागू नहीं होता है तो लागू होता है। ठीक है, तो जो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी वाला ऑप्शन क्या है कि दल बदल कानून से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, तो सही बात है। तो सी जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी। निम्न में से किसने जो है राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन को जो है मृत पत्र की संज्ञा दी, तो किसके द्वारा दिया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा। नेक्स्ट है घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है एरिना। क्या बोला जाता है? एरिना बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो तैराकी के जो परिसर होता है उसे क्या बोला जाता है? पूल बोला जाता है। जो तैराकी के खेल परिसर होता है उसे पूल बोला जाता है। ठीक है, फील्ड जो है, फील्ड में आपको पता है पोलो, फुटबॉल, हॉकी खेला जाता है। जबकि जो एली होता है, एली परिसर में जो है बाउलिंग खेला जाता है, बाउलिंग। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। नेक्स्ट है अंग्रेजी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विश्व शांति और सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है, तो गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो MS गोलवलकर को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव, विश्व कवि आदि नाम से जाना जाता है। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन सी जोड़ी जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो RH+ पुरुष तथा RH- महिला जो है उपयुक्त नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो आपके जो अनुकूल है। ठीक है, यहाँ शादी किया जा सकता है इन सभी पुरुष और महिला आपस में। नेक्स्ट है कि काली मिर्च का पौधा क्या है? तो जो काली मिर्च का पौधा है बेल है, लता है। क्या है? बेल है, लता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन सा हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? इसमें से जो है अधोलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कौन आपके छोटी आंत में स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन। कौन है? सिक्रेटिन जो है छोटी आंत में स्रावित होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किडनी नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुक्तः किसके आयनों का पूर्णावशोषण होता है? तो इसमें आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड की कार्य क्या है? तो मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण करना, तो दोनों के दोनों कथन आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि AB रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। क्या है? एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय, डिंबवाहिनी, अंडाशय तो है, जबकि शुक्र वाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का लगाने में महत्व है? दोबारा देखिए कि निम्न में से किस समूह के जीवों का जो है डूबने से हुई मृत्यु का लगाने में महत्व है? तो इसमें आपको याद रखना है डाइटम। क्या है? डाइटम, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि जो डाइटम होता है कि डाइटम एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग जो है पानी में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। और जो लाइकेन है
कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध से उत्पन्न होते हैं। जो लाइकेन है कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध से उत्पन्न होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खासकर आपको जो लाइकेन के बारे में याद रखना है कि जो लाइकेन है वायु प्रदूषक का सूचक भी होता है। नेक्स्ट है स्मॉग, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपके होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? तो ऊर्जा की मात्रा जो है अस्थिर रहती है। क्या रहती है? ऊर्जा की मात्रा अस्थिर रहती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र में जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? अस्थिर रहती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कांच है, कांच है एक, कांच एक क्या है? तो कांच आपका एक है अतिशीतित द्रव पदार्थ है। क्या है? अतिशीतित द्रव पदार्थ है, मतलब सुपर कोल्डेड लिक्विड है। फिर से बोलते हैं सुपर कोल्डेड लिक्विड है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि लोहे की एक गेंद जिसका जो है पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार क्या होगा? इसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा? तो इसका जो अंतरिक्ष में भार आपका 0 किलोग्राम हो, कितना होगा? 0 किलोग्राम इसका भार होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धब्बा रहित इस्पात बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो क्रोमियम है। कौन है? क्रोमियम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो किसे जो है स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है? तो जिनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम कब होगी? कोई जो एक पत्थर है माकन की छत पर से नीचे गिराया जाता है तो उस पत्थर की जो है गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका रफ्तार बढ़ता जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इथेन गैस का स्वाद थोड़ा खाली स्थान होता है। जो इथेन गैस है उसका स्वाद कैसा होता है? तो उसका स्वाद जो है मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इथेन गैस है इसका C2H4 बोला जाता है, C2H4 बोला जाता है। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो जो बायोडीजल बनाने में जो है किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है रतन जोट का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं रतन जोत का जो है प्रयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टोलाफ का आविष्कार किसने किया? तो क्रिस्टोलाफ का जो आविष्कार है जेसी बोस के द्वारा किया गया है। जेसी बोस के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य पर ताप अस्थिर रहता है। लक्ष्य पर ताप क्या होता है? अस्थिर रहता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दवाओं के अध्ययन में, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में, उसके बाद है मेटल डिटेक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए। किसके लिए? दूरदर्शक के लिए। फिर से देखिए कि अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शक मतलब क्या होता है? टेलीस्कोप। ठीक है, क्या होता है? टेलीस्कोप। नेक्स्ट है तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो कौन आपके उपकरण है? तो इंटरफेरोमीटर है। क्या है? इंटरफेरोमीटर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, तो क्या होगा, 1 यूनिट होगा। कितना होगा, 1 यूनिट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, क्यों, क्या क्या कारण है कि एक तार को जो है फिटिंग में एक तार को जो है भू मतलब कि जो ज़मीन के अंदर डाला जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है। यदि शॉर्ट सर्किट हो तो सारा जो धारा है भूमि में चला जाए, इसीलिए किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, तो आपको याद रखना है जो लेटर ऑफ क्रेडिट है आयातकर्ता को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, आयातकर्ता को दिया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो अंतिम निर्णय जो लेने का अधिकार प्राप्त है जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी परिषद को है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का घटाने पर हम पाते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन है कि राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान घटाने पर हम पाते हैं कि प्रभावी राजस्व घटता क्या होता है, प्रभावी राजस्व घटता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, इसमें से कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, तो सही बात है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये जो है केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था, 27 दिसंबर 1945 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो 189 मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सेना की पहली महिला जज कौन बनी है, उनका नाम क्या है, तो सेना की जो पहली महिला जज बनी है उनका नाम है ज्योति शर्मा। क्या नाम है, ज्योति शर्मा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई 2021 को किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो बसवराज बोम्मई बने हैं, बोम्मई बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश में सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो देश में जो सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जो है कहाँ पर किया जाएगा, सिस्सू में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, सिस्सू, हिमाचल प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, गुवाहाटी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम, गुवाहाटी। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 मार्च 2021 को भारत और फिलीपींस ने किस मिसाइल संभावित आपूर्ति हेतु एक समझौते पर सिग्नेचर किया है, तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल के लिए साइन किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार जो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल अपना चर्चा में बना रहता है। ठीक है, जो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है भारत और रशिया के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बाल श्रम जो निषेध दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 29 जून 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया है। तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, उस ऐप के बारे में जो है कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है।
यह ऐप जो है 12 भाषाओं में उपलब्ध है, तो सही बात है। यह प्रासंगिक डेटा प्रदान करने के लिए खेत की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि टेक महिंद्रा मेकर्स लैब टीम ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को डिजाइन और निर्मित किया है, तो सही बात है। सारे के सारे कथन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा सुकून नामक परामर्श हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपके किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने अपने 6 वर्ष पूरा किए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था, 1 जुलाई 2015 को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं चांदमल कुमावत हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उच्चारण ठीक से कर लीजिएगा, कॉलिंग ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 12 मई 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची जारी की। इस सूची के संबंध में विकल्पों में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए, इस सूची में आयरलैंड के MMA फाइटर कोनोर मैकग्रेगर विगत 12 महीनों में $180 मिलियन राशि की कमाई के साथ पहले स्थान पर है, तो सही बात है। अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी $130 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कि पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो $120 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं, ये भी सही है। स्विट्जरलैंड के लॉन्ग टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो है 107, ये देखिए गलत है यहाँ पर, 107 है ओनली, और 107.5 यहाँ पर दिया गया। ये देने की जरूरत है, इतना नज़दीक थोड़ा दूर देते हैं। 107.5 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ चौथे स्थान पर, ये तो गलत है। 107 मिलियन डॉलर कमाते हैं, 107.5 नहीं, ठीक है। तो डी जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 मई 2021 को आरबीआई ने जो है किसको कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? फिर से देखिए कि 13 मई 2021 को आरबीआई ने किसको कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? इसे कर लीजिएगा, किसका कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 94 का है 20 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 से संबंधित निम्न कथनों में सबको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि 20 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में जो है संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इस रिपोर्ट की सूची में 149 देशों को शामिल किया गया है, तो किया गया है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, और इस सूची में भारत को जो है 139वां स्थान मिला है, तो ये भी सही बात है, भारत को 139वां स्थान मिला है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो सारे के सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में शिक्षक पर्व का पहला सम्मेलन वर्चुअली कब आयोजित हुआ? तो कब आयोजित होता है वर्चुअली तरीके से? तो 3 सितंबर 2021 को, 3 सितंबर 2021 को आयोजित होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये मैथ है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका फिर से मैथ है, 97 का मैथ है, तो सी इसका भी होगा। इसका पहले वाला क्या बोले हम? डी, ठीक है, ये डी होगा। इसके बाद ये सी होगा। उसके बाद है 98, ए होगा। 99 के आपका सी होगा। 100 का डी होगा। तो 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आपको बताना है। थैंक यू।